गुरुकुल वाणी यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज अपनी जो क्लास रहेगी ये हरियाणा से जो संसदीय सीट जो है उनको लेकर रहेगी। यानी संसदीय सीट और उनका प्रतिनिधित्व जो है ये आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा। वीडियो बहुत लंबी, ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, लेकिन जितनी भी रहेगी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर क्वेश्चन HSSC की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं साथियों। देखो, आप टॉपिक का हेडिंग देखेंगे, हरियाणा से जो है संसदीय सीट जो है या उनका प्रतिनिधित्व जो है। एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट पेपर के अंदर पूछा गया था भाई, HSSC ने जो है ये क्वेश्चन पहले पेपर में पूछ लिया कि वर्तमान में हरियाणा से संसदीय प्रतिनिधित्व या सांसदों की संख्या कितनी है। तो हरियाणा से संसद का प्रतिनिधित्व जो हो 15 सांसद करते हैं। ठीक है, इन 15 सांसदों में से 10 सांसद जो हैं साथियों, ये 10 सांसद तो हैं लोकसभा के। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं, या 10 सांसद कहें या 10 सीट कहें, वो लोकसभा की है। और 5 सांसद जो हैं या 5 सदस्य कहें, 5 सीट कहें, वो राज्यसभा से हैं। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर अगर देखें तो संसद के अंदर जाने वाले टोटल सांसद कितने हैं या टोटल सदस्य कितने हैं? 15। या टोटल सीट कितनी है? तो 15 सीट है, जिसमें 10 लोकसभा की हैं और 5 राज्यसभा की हैं। साथ ही यहाँ से दो नोट बना के मैंने क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं आपसे। तो आपने ये लिखना है कि लोकसभा में जो है, लोकसभा के जो सांसद हैं, लोकसभा के सांसद, साथियों लोकसभा के जो सांसद हैं ये लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको समझ होनी चाहिए थोड़ी बहुत कि लोकसभा के अंदर कौन सदस्य जाते हो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यसभा के सदस्य हो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकसभा के सदस्य जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? लोगों का प्रतिनिधित्व जो है ये करते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व। और अगर बात की जाए भाई राज्यसभा के, तो राज्यसभा के जो सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद, साथियों राज्यसभा के सांसद जो हैं ये राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्य का प्रतिनिधित्व जो है ये राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकसभा के सदस्य जो हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा के सांसद जो हो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इसका मतलब 5 सीट जो है राज्यसभा की, ये राज्य के नाम की सीट है। तो किसी क्षेत्र विशेष की नहीं होंगी, राज्य के नाम से होंगी। लोकसभा के सांसद जो है ये किसके प्रतिनिधित्व करते हैं? लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो सीट्स हैं 10 सीट हैं ये लोगों के लिए हैं, तो लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, तो लोगों को क्षेत्र के हिसाब से इसको बांटा गया था। आगे देखते हैं भाई। अब यहां दे रखा है वर्तमान में हरियाणा में लोकसभा की सीट कितनी है या लोकसभा के सांसद कितने हैं। तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी कर लिया था। तो लोकसभा की वर्तमान में 10 सीट हैं। हम 10 की 10 सीट को पढ़ेंगे, उनका प्रतिनिधित्व पढ़ेंगे। तो अब देखो राज्यसभा की सीट कितनी है। तो राज्यसभा की सीट जो है 5 सीट है। साथियों 5 सीट कहें या 5 सांसद कहें, ठीक है। तो हरियाणा से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद जो हैं वो कितने हैं? 5 हैं। लोकसभा की सीट कहें, लोकसभा के सांसद कहें तो 10 हैं। ठीक है, ये देखो हरियाणा है और इसके पड़ोसी जो हैं, एक बार आप इन सबको चेक कर लेना भाई अपनी तरफ से। तो इसीलिए मैप तो चलो पता नहीं किस लिए लगाया गया था। अब देखते हैं भाई आगे। तो नोट बना के एक बात को लिखना यहाँ से, हरियाणा जब बना था साथियों 1 नवंबर, हरियाणा 1 नवंबर जो है 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया था। तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। साथियों जब हरियाणा बना था तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन, हरियाणा का गठन के समय, गठन के समय हरियाणा में, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ये एचआर का मतलब हरियाणा ही माने आप इसको। हरियाणा में साथियों लोकसभा जो है, हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो कितनी थी? तो उस समय संख्या थी इनकी जो थी वो 7 थी। कितनी थी? 7 थी। लेकिन 1967 में जब चुनाव हुआ, 1967 में ये संख्या बढ़ा दी गई थी। 1967 में संख्या बढ़ाकर 9 कर दी। कितनी कर दी? 9 कर दी। साथियों वर्तमान में 10 है, वर्तमान में संख्या 10 है, तो फिर 9 के बाद 10 की गई होगी। तो 1970 में, कब? 1970 में जो है ये 9 से संख्या बढ़ाकर, 9 से संख्या बढ़ाकर और कितनी कर दी? फिर 10 कर दी। कितनी कर दी? 9 से संख्या बढ़ाने के बाद कितनी कर दी है? 10 कर दी है।
तो लोकसभा की सीटों की संख्या 10 की गई थी 1970 में, हरियाणा में जो है वो कर दी गई थी। अब पूछेगा आपसे तो वर्तमान का जिक्र है, हमने एक बार पहले देखा था। वर्तमान में अगर पूछेगा भाई लोकसभा की सीट कितनी है, तो लोकसभा की सीट कितनी है, 10 लोकसभा की सीट है। आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई। आगे नोट बना के क्वेश्चन लिखा, इसका मतलब यहां हम लिख सकते हैं कि हरियाणा में लोकसभा की 2 सीट जो है वो आरक्षित हैं, रिजर्व सीट हैं। लोकसभा की सीट कौन सी है, आरक्षित हैं। एक सीट तो अंबाला की है, एक सीट कौन सी है, अंबाला की है, और दूसरी सीट जो है सिरसा की है। तो सिरसा लोकसभा सीट और अंबाला लोकसभा सीट जो है ये रिजर्व सीट हैं, और एससी के लिए रिजर्व सीट जो है ये एससी के लिए रिजर्व सीट है, ध्यान रखना। तो एससी के लिए रिजर्व सीट हरियाणा में कितनी है, 2 है। 10 में से 2 सीट जो है रिजर्व सीटें हैं। साथियों एक नोट बना के आगे भी लिख सकते हैं हम कि अंबाला से, या अंबाला लोकसभा सीट जो है, अंबाला लोकसभा सीट शुरू से लेकर वर्तमान तक आरक्षित सीट है। ठीक है, ये शुरू से लेकर और वर्तमान तक जो है आरक्षित सीट है हरियाणा की। तो एकमात्र ऐसी लोकसभा की सीट जो है, क्योंकि 2 तो हैं ही, उनमें से अंबाला की जो है वो शुरू से ही लोकसभा की सीट क्या है, आरक्षित है। सिरसा जो है ये बाद में जब संख्या बढ़ाई गई थी तब आरक्षित किया गया था। ठीक है, इतनी बातें जान ली तो हम आगे बढ़ते हैं भाई। फिर आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है भिवानी महेंद्रगढ़। ये सीट जो है एक ही सीट है, भिवानी महेंद्रगढ़ के नाम से है। तो भिवानी की सीट या महेंद्रगढ़ की सीट जो लोकसभा की है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है भाई, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। आगे क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे लोकसभा क्षेत्र जो है सबसे छोटा वो फरीदाबाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा मतदाता वाली लोकसभा सीट कौन सी है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मतदाता की लोकसभा सीट वाली गुरुग्राम सीट है। कौन सी है? गुरुग्राम सीट है। और साथियों गुरुग्राम के बाद का अगर जिक्र किया जाए तो फरीदाबाद दूसरे नंबर पे। कौन सा है? फरीदाबाद दूसरे नंबर पे है, ये भी ध्यान रखना। हरियाणा में सबसे कम मतदाता वाली लोकसभा सीट कौन सी है? हरियाणा में सबसे कम मतदाता वाली सीट से सोनीपत। सोनीपत सबसे कम मतदाता वाली सीट है। हरियाणा की सबसे पुरानी लोकसभा सीट कौन सी है? तो सबसे पुरानी साथियों अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, अंबाला, पिछली स्लाइड के ऊपर था ना, अंबाला शुरू से लेकर आखिरी अभी तक जो है वो रिजर्व सीट रही है। तो इसका मतलब शुरू से अब तक जो है सबसे पुरानी लोकसभा सीट है। ये तो ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो हरियाणा 1 नवंबर को बना था, उससे पहले जो थी, उससे पहले हरियाणा बना था, उससे पहले ये अंबाला और शिमला जो है, अंबाला शिमला जो है इसके नाम से ये सीट होती थी। तो अंबाला शिमला जो है इसके नाम से ये सीट होती थी, अंबाला शिमला के नाम से सीट होती थी। हरियाणा लोकसभा का सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक ये पूछ रहा है विधानसभाओं वाला, ऐसा कौन सा लोकसभा क्षेत्र है हरियाणा के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा आरक्षित विधानसभा सीट है? हरियाणा के अंदर 17 आरक्षित विधानसभा सीट है ना, उनमें से इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा भाई उसमें कि सिरसा है। कौन सा है? सिरसा है। साथियों सिरसा जो है इसमें 3 ऐसी सीट हैं जो आरक्षित सीट हैं। ठीक है, आरक्षित सीट है। एक तो रतिया है, रतिया जिला की में पूछेगा तो ये फतेहाबाद का हिस्सा है, फतेहाबाद का। और दूसरी सीट जो है कालावाली है। कौन सा है? कालावाली। तो कालावाली जो है ये सीट है, ये सिरसा का भाग है। और तीसरी जो है ये नरवाना की सीट जो है ये भी रिजर्व सीट है। तो नरवाना जो है जींद की सीट है, लेकिन लोकसभा के अंदर ये कहाँ आती है? नरवाना कहें, कालावाली कहें, रतिया कहें, ये लोकसभा सीट सिरसावाड़ी में आते हैं। साथियों रतिया जो फतेहाबाद का हिस्सा है, यहाँ लिख देता हूँ शॉर्टकट में, FT फतेहाबाद लिख लेना भाई इसको। फतेहाबाद जिला पूरा का पूरा जो है ये लोकसभा क्षेत्र सिरसा के अंदर आता है। कालावाली जो है सिरसा के अंदर आता है। तो सिरसा जो है ये पूरा का पूरा लोकसभा क्षेत्र जो है, सॉरी जिला जो है लोकसभा क्षेत्र
सिरसा में आता है। नरवाना जो है साथियों है तो जींद में, लेकिन जींद का कुछ हिस्सा जो है वो आता है, सारा जींद नहीं आता, जींद का कुछ हिस्सा जो है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। चलो अब आगे बात करते हैं भाई। आगे क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की कोई विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है। एकमात्र ऐसी लोकसभा की सीट है जिसके अंदर कोई भी सीट रिजर्व वाली सीट नहीं है। ठीक है, बाकी सब के अंदर रिजर्व वाली सीट मिलती है, तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के अंदर कोई भी आपको विधानसभा की रिजर्व सीट नहीं मिलेगी। आगे क्वेश्चन है, हरियाणा के इतिहास में लगातार 5वीं बार व कुल 6 बार, लगातार तो 5वीं बार, कुल 6 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड जो है राव इंद्रजीत सिंह के पास है। किसके पास है? राव इंद्रजीत सिंह के पास है। हम पढ़ेंगे 10 सांसद जो वर्तमान में लोकसभा के हैं, उसमें से एक राव इंद्रजीत भी है, तो हम उनके ऊपर भी बात करेंगे भाई। हरियाणा के और वर्तमान में मोदी की सरकार में मंत्री भी है भाई। हरियाणा के गठन के बाद से अब तक डैश डैश यानी महिलाएं सांसद बन चुकी हैं। तो कितनी महिलाएं सांसद बन चुकी हैं हरियाणा के गठन से लेकर और अब तक? तो 6 बन चुकी हैं साथियों। इन 6 में से अगर मैं आपसे नाम बताऊं तो एक तो श्रीमती चंद्रावती आ जाएगा। कौन आ जाएगा? चंद्रावती, जो हरियाणा की तरफ से पहली थी, चंद्रावती आ जाएगा। साथियों दूसरी कुमारी शैलजा रही हैं, कुमारी शैलजा। हमने 6 नाम लिखना है। एक महिला का नाम कैलाशो रानी, कैलाशो सैनी, और एक नाम में लिख देंगे सुधा यादव, और एक नाम लिख देंगे सुनीता दुग्गल। 2019 से 19 से लेकर 24 तक जो थी। और ये श्रुति चौधरी जो वर्तमान में है, श्रुति चौधरी। ठीक है, तो लोकसभा के अंदर 6 महिलाएं हरियाणा से सांसद बनी हैं अब तक। ठीक है, हरियाणा के गठन से अब तक। तो 6 में से एक चंद्रावती हैं, कुमारी शैलजा रही हैं, कैलाशो सैनी रही हैं, सुधा यादव, सुनीता दुग्गल, श्रुति चौधरी रही हैं। अब बात करते हैं भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला सांसद, ये क्या है? हरियाणा में सबसे ज्यादा, अच्छा लोकसभा की कौन सी सांसद है सबसे ज्यादा बार बनी है? तो साथियों वर्तमान में ये वो तो कौन है? ये कुमारी शैलजा। कौन है? कुमारी शैलजा। साथियों कुमारी शैलजा जो है 5वीं बार बनी है। कौन सी बार बनी है? 5वीं बार जो है ये सांसद बनी है। तो सबसे ज्यादा बार सांसद बनने वाली महिला जो हरियाणा से कुमारी शैलजा है, 5वीं बार बनी है। आगे देखो भाई क्वेश्चन है, 10वीं लोकसभा चुनाव 1999 में सर्वाधिक 2 महिलाएं सांसद बनी थी। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में ही बता दिया कि सर्वाधिक 2 महिलाएं सांसद बनी थी। एक तो कैलाशो सैनी बनी थी, एक तो कैलाशो सैनी जो है ये बनी थी। और कैलाशो सैनी जो है ये कहाँ से बनी थी? तो ये कुरुक्षेत्र से बनी है। कहाँ से? कुरुक्षेत्र से बनी थी भाई। और दूसरी जो बनी थी 1999 के अंदर सुधा यादव जो है, सुधा यादव साथियों ये गुरुग्राम वाली सीट से बनी थी। ठीक है, तो गुरुग्राम सीट से बनी थी। अब बात करते हैं भाई यहाँ 18वीं लोकसभा के अंदर 10 नए सांसद बने हैं। 18वीं लोकसभा में कितने नए सांसद बने हैं? 10, क्योंकि 10 ही सीट है हरियाणा के अंदर लोकसभा की, तो 10 से 10 सांसद बने हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं भाई सिरसा से कौन सा है। सिरसा से वर्तमान में सांसद है कुमारी शैलजा। कौन है? कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा। साथियों ये लगातार 5 बार क्वेश्चन लगातार वाला नहीं था, 5 बार बन चुकी है भाई। लेकिन सिरसा से 5 बार नहीं, अलग अलग जगह से 5 बार बन चुकी है ये। आगे देखो भाई ये क्वेश्चन क्या है, इसार से जो बने हैं, इसार से जयप्रकाश हैं। कौन है? जयप्रकाश, जयप्रकाश उर्फ हम बोल देंगे जेपी, जयप्रकाश उर्फ जेपी। भिवानी महेंद्रगढ़ से जो बने हैं भाई चौधरी धर्मवीर सिंह है, चौधरी धर्मवीर सिंह। साथियों अगर ये लिखना चाहें कि ये कांग्रेस से हैं, बराबर बराबर सीट है इस बार 5-5, तो जेपी भी कांग्रेस से हैं। जेपी भी किससे हैं? कांग्रेस, जेपी भी कांग्रेस है। धर्मवीर सिंह जो है ये बीजेपी से हैं भाई, बीजेपी से। रोहतक से ये जो कौन सा है, उड़ा दीपेंद्र,
दीपेंद्र इस मात्रा में आएगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये भी कांग्रेस की सीट है भाई, कांग्रेस। तो ये कांग्रेस की सीट से है, कांग्रेस की। साथियों गुरुग्राम से जो बने हैं राव इंद्रजीत जो है, राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है साथियों, वैसे तो 6 बार बन चुके हैं, लेकिन अगर बात करें तो लगातार 5 बार भाई क्या बने हैं, लगातार 5 बार बने हैं। और इस बार जो है मंत्री जो है मोदी सरकार में, उसमें मंत्री अब भी हैं ये। फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद से कृष्णपाल मिले हैं, कृष्णपाल गुर्जर, ये बने हैं। साथियों 3 बार बन चुके हैं भाई। ठीक है, सोनीपत जो है, सोनीपत, तो सोनीपत से जो बने हैं सतपाल ब्रह्मचारी हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जो हैं ये बने हैं सतपाल ब्रह्मचारी। साथियों करनाल से बने हैं हरियाणा के पूर्व के मुख्यमंत्री है और वर्तमान में सांसद हैं ये, और मंत्री भी हैं ये, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। साथियों कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जो है, नवीन जिंदल, नवीन जिंदल से बने हैं। अंबाला से अगर देखा जाए तो वही वरुण चौधरी बने हैं। कौन बने हैं? वरुण चौधरी। साथियों ये एससी के लिए रिजर्व सीट है, और एक सिरसा वाली जो है ये एससी के लिए रिजर्व सीट है। दो सीट हमने एक बार पहले जिक्र कर लिया है। तो अब देखो आगे क्वेश्चन में है, भी नोट बना के ये लिखा हुआ है कि सिरसा लोकसभा सीट से सर्वाधिक 4 बार महिलाएं जो है वो सांसद बन चुकी हैं। तो 4 बार महिलाएं सांसद बन चुकी है, कहां से? सिरसा की सीट से सर्वाधिक 4 महिलाएं सांसद बन चुकी हैं। टोटल तो 6 महिला बनी है, जिसमें से 4 यहां से बन चुकी है भाई। 18वीं लोकसभा में हरियाणा में 3 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। हाँ भाई 3 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। एक सांसद तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, मनोहर लाल खट्टर 2 बार के हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जो हैं साथियों, ये करनाल से चुनाव लड़ा था, इस पर जीते हैं। और ये जो हैं इनको कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया साथियों, ये ध्यान रखना वही, कैबिनेट मंत्री हरियाणा से केवल एक ही है, केवल एक है। मंत्री 3 हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री एक ही है, मनोहर लाल खट्टर जो हैं। इनको ऊर्जा शहरी मंत्री बनाया गया है भाई, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री जो है, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री जो है वो बनाया गया है। साथियों दूसरे व्यक्ति जो है राव इंद्रजीत सिंह जो है, राव इंद्रजीत सिंह ये बने हैं। साथियों गुरुग्राम से, गुरुग्राम सीट जो है उससे क्या बने हैं? सांसद बने हैं। साथियों ये भी मंत्री हैं, लेकिन ये मंत्री कौन से हैं? साथियों राज्य मंत्री हैं, और राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार इनको मिला हुआ है, स्वतंत्र प्रभार। मैंने आपसे ये बात बता रखी भाई, मैंने एक दो वीडियो आप देख लेना पिछले, एमसीक्यू की वीडियो जो है उसमें मैंने आपसे बहुत बहुत डिटेल में बता रखा है। मंत्री जो है साथियों वो 4 सत्र के मंत्री हैं, 4 सत्र के। लेकिन प्रकार पूछे तो मंत्री कितने प्रकार के हैं? मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, 4 सत्र के होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक मंत्री तो कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक स्वतंत्र प्रभार, एक राज्य मंत्री होता है, एक उप मंत्री होता है। साथियों राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाला और राज्य मंत्री ये दोनों एक ही होते हैं। तो अगर प्रकार पूछा जाए तो दोनों का एक ही प्रकार है, सत्र 2 हो गए ना भाई, एक स्वतंत्र प्रभार का, एक स्वतंत्र प्रभार वाला नहीं है। ठीक है, इनको भी मंत्री बनाया। सांख्यिकी और कार्य निर्वहन मंत्री जो है, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री जो है वो है। ये तीसरे मंत्री हरियाणा से हैं श्री कंवर पाल, श्री कंवर पाल गुर्जर जो है ये हैं। साथियों ये अगर देखा जाए तो कहां से थे ये? फरीदाबाद से। कहां से थे? फरीदाबाद जो है वहां से तीसरी बार विधायक सॉरी सांसद बने हैं। साथियों इनको भी मंत्रालय सॉरी ये राज्य मंत्री का इनको दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार जो है वो वाला नहीं है, ये राज्य मंत्री जो है वो है। और इनको जो सहकारिता, सहकारिता मंत्री जो है वो मंत्री है ये भाई, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और सहकारिता मंत्री। अब देखते हैं साथियों हरियाणा से,
राज्यसभा में 5 सांसदों का प्रतिनिधित्व है। हरियाणा से राज्यसभा के अंदर साथियों 5 सांसदों का प्रतिनिधित्व है। हम पांचों के बारे में पढ़ लेते हैं। और 2 मंत्री ऐसे हैं जिनका कार्यकाल जो है अभी 9 अप्रैल, अगले महीने की 9 अप्रैल जो आएगी, 9 अप्रैल 2026 को जो है वो खत्म हो जाएगा, उनका कार्यकाल जो है खत्म हो जाएगा। किरण चौधरी जो है ये तो 2 ही साल के लिए राज्यसभा के अंदर बचे हुए समय के लिए गई थी। तो मैं एक बार 5 सांसद वो देख लेता हूँ जो हाल फिलहाल के अंदर हैं। साथियों रेखा शर्मा जो है, रेखा शर्मा, साथियों रेखा शर्मा जो है बीजेपी पार्टी से हैं और ये जो है वर्तमान में सांसद हैं। और कब तक रहेगी साथियों, ये 13 दिसंबर 2024 से तो सांसद रही हैं और 6 साल के लिए रहेंगी। ना 4 साल के बचे हुए समय के लिए आएगी भाई। 1 अगस्त 2028 तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा राज्यसभा के सदस्य के रूप में। साथियों दूसरे सदस्य जो है हरियाणा से ही, वो कार्तिकेय शर्मा है। कौन है? कार्तिकेय शर्मा जो है ये हैं। और साथियों कार्तिकेय शर्मा पार्टी से नहीं, इंडिपेंडेंट रहे हैं। तो ये हैं साथियों। इनका कार्यकाल अगर आप पूछा जाए भाई कब तक रहेगा, तो 2 अगस्त से शुरू हुआ था, 2 अगस्त 2022 से, और खत्म होगा 1 अगस्त 2028 को। यानी ये दोनों सीट जो हैं एक साथ हरियाणा से इकट्ठी खाली हो जाएंगी। साथियों 5 सीट हरियाणा से हैं और 5 की 5 सीट एक साथ कभी खाली नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला है। किसी भी राज्य की अगर जितनी भी सीट है, एक साथ कभी वो सारी सीट एक साथ खाली नहीं होती। एक साथ किसी भी राज्य की कोई सीट खाली नहीं होती, ये बात साथियों ध्यान रखना अपना। तीसरा सदस्य जो है साथियों सुभाष बराला। कौन है? सुभाष बराला। सुभाष बराला साथियों ये बीजेपी पार्टी से हैं। और अगर देखा जाए भाई इनका कार्यकाल की बात की जाए, तो इनका कार्यकाल शुरू होता था वो 3 अप्रैल से शुरू हुआ था 2024 में, और ये पूरे के पूरे 6 साल पूरे करेंगे अपना। तो 2 अप्रैल को खत्म हो जाएगा और 6 साल के बाद 2030 में इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और 6 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो जाएगा। चौथे व्यक्ति संजय भाटिया जो इस अभी आएंगे। संजय भाटिया कार्यकाल शुरू नहीं हुआ अब इनका, तो ठीक है, लेकिन मैंने आपसे ये बात बता दी है। संजय भाटिया जो हैं ये, इनका कार्यकाल शुरू होगा, कब से होगा? 10 अप्रैल 2026 से। कब से? 2026 से। और साथियों पूरे 6 साल के लिए रहेगा इनका कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल रहेगा 9 अप्रैल और 6 साल जोड़ेंगे तो 2032 तक इनका कार्यकाल रहेगा। साथियों एक सदस्य और जो अभी हैं जिनका चुनाव तो हो चुका, करमबीर करमबीर सिंह बौद्ध जो हैं, करमबीर सिंह बौद्ध साथियों ये कांग्रेस के सांसद बने कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो और इनका कार्यकाल जो है साथियों वो भी 10 अप्रैल से शुरू होगा 2026 तक और पूरे के पूरे 6 साल इनका कार्यकाल रहेगा। 2032 तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा। साथियों ये दोनों सीट एक साथ खाली होंगी, ये दोनों सीट एक साथ खाली होंगी। एक 2030 के अंदर सीट खाली हो जाएगी सुभाष बराला वाली। तो देखो 2028 में खाली होंगी तो यहाँ 2 नए सदस्य आ जाएंगे, वो अगले 6 साल तक काम करेंगे अगले सांसद के रूप में। तो 6 साल उनका कार्यकाल रहेगा 2034 में, और 2030 में कोई नया सांसद आएगा या ये भी दोबारा आ सकते हैं, तो दूसरे कार्यकाल के लिए आएंगे, ये आएंगे तो लेकिन इनके स्थान पे दूसरा भी आ सकता है, ये भी आ सकते हैं, कोई कितनी बार बन सकता है। तो अब देख तो भाई किरण चौधरी बीजेपी पार्टी से हैं और रामचंद्र जांगड़ा बीजेपी पार्टी से हैं। साथियों बीजेपी की 2 सीट जो हैं ये खाली हुई हैं और उनके लिए चुनाव करवा दिए, खाली तो नहीं हुए हैं लेकिन चुनाव पहले करवा दिए हैं, क्योंकि अभी सेशन चलेगा और सेशन चल ही रहा है। तो राज्यसभा का सेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, इनका कार्यकाल जब पूरा होगा ना, तो सेशन नहीं चलेगा तो फिर इनको विदाई नहीं दी जाएगी ना बिना सेशन के। तो अभी इनको विदाई समारोह के अंदर जो है शामिल कर दिया जाएगा। तो देखो दोनों सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्य के रूप में 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये 2 सदस्य जो आए संजय भाटिया और करमबीर बौद्ध जो है, इनका जो है कार्यकाल जो है वो शुरू हो जाएगा। इन दोनों का कार्यकाल शुरू हो जाएगा कब से? 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा भाई। तो आगे है, आगे नोट बना के लिख रखा भाई, नोट बना के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दियो साथियों, वीडियो को लाइक कर देना भाई।